मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें जूम इन कर लिया पेज को, और जी इसको मैं कंट्रोल की प्रेस करके जब बॉक्स लगाऊंगा तो वो 100% क्यूब बनेगा। ये देख लें उसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों इक्वल। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ के राइट क्लिक किया और ये कॉपी किया, जो कि हम पहले एक ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं कॉपी करने के तरीके। इसको मैं कर लेता हूँ रेड, इसको भी कर लेता हूँ रेड, और शिफ्ट की प्रेस करके जब इसको मैं अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये हर तरफ से अंदर की तरफ प्रेस होगा। और वहाँ पर जब राइट क्लिक से कॉपी किया, इसको मैं कलर कर लेता हूँ ब्लू। और जी बल्कि ऐसे करते हैं कि इनके कलर हम कर देते हैं ख़त्म, ताकि हमें इजीली हम उस बात को फॉलो कर सकें। जी अब ये देखिए कि जब मैंने इसको शिफ्ट की से प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग किया और उसको कॉपी कर लिया तो हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस का हमारे पास एक पेयर आ गया। इसी तरह से हम ये काम जो है ये कंट्रोल फंक्शन से भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसको सेलेक्ट किया और ये चीज़ लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके अंदर की तरफ जितना उसका मार्जिन देना है 12 और 6 18, यानी ये तकरीबन 150 सूत्र इस टाइम 0.125 या इशारिया 125 जो है हमारे इंच या वो बराबर होते हैं। चूँकि एक सूत्र के तो इसमें ये 1.5 सूत्र या 0.18 तकरीबन 1.5 सूत्र ये हमारा डिस्टेंस है, जो कि हम विजिटिंग कार्ड के लिए मार्जिन देते हैं। टेक्स्ट इस मार्जिन के अंदर हम रखते हैं ताकि कटिंग से वो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यही काम हम इसको ऐसे करेंगे कि रेंज पर गए और ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, और इसको हमने ये देखें कि मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि इसको जब हम कंट्रोल फंक्शन इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी पर इस तरह से होती है। लेकिन मैं अब इसको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो रेंज में जाके ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट कंट्रोल की इसकी शॉर्ट किया, इसको प्रेस किया। देखें जैसे इसको प्रेस किया प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई। और अब ये दो अलग अलग से बॉक्स हैं, इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, अलग अलग इनको ट्रीट कर सकता हूँ। और जितना भी इसका साइज़ था उस हिसाब से हम मार्जिन यहाँ रख कर इसको डिलीट किया, मार्जिन यहाँ रख कर हम अंदर की तरफ एक और बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि हमें परमिशन करनी पड़ेगी, जबकि कंट्रोल फंक्शन से सिंपली एक क्लिक से ड्रैग करके यहाँ पर अपना मतलूबा एरिया देकर वो मतलूबा जो साइज़ है वो हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी ये शिफ्ट की प्रेस करके जब हम अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो बॉक्स के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जब कोई रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास होती है, ये देखें कि बल्कि इधर एक मैं नई शेप बनाता हूँ, इसको रहने देते हैं वहीं पर। जी ये देखें कि इस तरह से एक शेप बनी और पिक टूल से इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट की से इसको प्रेस किया, बल्कि इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि हम बाद में इस पर कंट्रोल फंक्शन भी अप्लाई करके देखें। और इसको मैंने किया सिलेक्ट और इसको मैं करूँगा शिफ्ट की से कॉपी। तो ये देखें कि जब शिफ्ट की से कॉपी किया, शिफ्ट की से उसको अंदर की तरफ मैंने ड्रैग किया और कोने वाले बटन से और राइट क्लिक से इसको कॉपी कर दिया। तो आप देखें कि जो इसके ऊपर और नीचे वाली साइडें हैं उनमें मार्जिन कम है, दाईं तरफ और बाईं तरफ मार्जिन ज़्यादा है। ये इसलिए हमारा रिज़ल्ट इस तरह से आया है कि जो उसका साइज़ की जो चेंजिंग थी जो उसने ट्रांसफॉर्म उसको किया वो प्रोपोर्शनल किया। ये देखें कि यहाँ पर परसेंटेज आती है जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी चीज़ के साइज़ को। तो चूँकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल नहीं थी, लेकिन उसने वो चूँकि उन दोनों को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उसने नहीं किया, बल्कि उन दोनों को उसने जो भी उनका साइज़ था उनको 100% ले लिया और दोनों को इक्वली परसेंटेज से वो कम या ज़्यादा करता है। तो इसलिए उनकी पैमाइशें अलग अलग होने की वजह से ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए जब हम विजिटिंग कार्ड का हमने मार्जिन लगाना हो तो हमारे पास एक ही तरीका है कि या तो जो कि हमारा एक्यूरेट भी है और कम टाइम में भी हम रिज़ल्ट ले सकते हैं, ये कंट्रोल फंक्शन। अगर हम पैमाइशें करने के चक्कर में पड़ जाएं कि जी ये 3 इंच बाय 2 इंच है तो 1.5 सूत्र इधर से 1.5 सूत्र इधर से 3 सूत्र हो गया, ऊपर नीचे से 1.5 सूत्र 3 सूत्र। ये 3 इंच बाय 2 इंच है तो 3 सूत्र ऊंचाई में से माइनस किया, 3 सूत्र चौड़ाई में से माइनस किया, फिर उस साइज़ का एक और बॉक्स लगाया, फिर उसको उनके दरमियान में कॉपी किया और उसको सेंट्रलाइज किया। तो ये लेंथी प्रोसेस भी है और कई दफ़ा इसकी एक्यूरेसी भी आनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम राउंड फिगर में काम नहीं करेंगे, यानी कि जब mm में काम किया और वो 3 इंच या 2.5 इंच या 3.25 इंच का विजिटिंग कार्ड ना हो बल्कि इनके दरमियान किसी साइज़ का हो, तो फिर उसकी पैमाइश बनाना हमारे लिए काफ़ी दुश्वार होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन रिजल्ट क्या है, कॉपी मैंने डिलीट की जी, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल फंक्शन को सेलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रैग करके उसका मार्जिन देते हैं। एक सूत्र हो तो 0.1
सॉरी, इसको हम करेंगे पॉइंट तो वो पहले था, इसको करेंगे 1 to 5, 1 इंच में 8 सूत्र, तो एक सूत्र हो गया 0.125 इंच का जी। ये हो गया, एंटर किया। ये देखें, सॉरी इसमें यहाँ पर क्यों ये स्टेप आए हैं, क्योंकि ये हमने 7 तक इस पर थे जी 1। इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कर दें जी। अब ये क्या हुआ कि इस बॉक्स से जो भी इस बॉक्स का साइज़ था हम उसका साइज़ चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक किया तो ये है इस टाइम 2.8 और 1.9। इसको मैं कर लेता हूँ 3 इंच और इसको कर लेता हूँ 2 इंच और इसको किया एंटर। तो देखें 3 इंच और 2 इंच, और इस हिसाब से इसने अंदर वाले बॉक्स को क्लिक किया। ये कंट्रोल फंक्शन अप्लाई है। एक सूत्र, अगर 1.5 सूत्र करना है तो इसको 12 और 6 18, इसको कर लेते हैं 818 0.18 और एंटर किया। और ये देखें कि हर तरफ से 1.5 सूत्र मार्जिन, हर तरफ से इक्वल। अब हम जब भी को टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर अलाइन करना है इसको, तो इस बॉक्स के हिसाब से अलाइन करना है। इस तरह से अलाइन वो ठीक नहीं होगा, वो जो टेक्स्ट होगा हमारा वो चला जाएगा बाहर वाले बॉक्स की तरफ क्योंकि जो अंदर वाला बॉक्स है वो उसका कंट्रोल रिजल्ट है। इसलिए हम जब भी इसको इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करेंगे ये अलाइन नहीं होगा। ये देखें टॉप राइट वो उसके साथ हो गया, बाहर वाले के साथ, अंदर वाले को सेलेक्ट किया और अरेंज में गए और वहाँ पर ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट इसको क्लिक किया। और अब हम इसको इसके साथ टॉप और राइट, तो वो उसके साथ अलाइन हो जाएगा। और बाद में काम मुकम्मल करने के बाद इसको डिलीट कर दें। ये हमारा विजिटिंग कार्ड इस तरह से तैयार हो जाएगा। और बाद में मार्कर लगा कि ये बॉक्स भी डिलीट कर दें, जो कि हम किसी और ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। ये फ़र्क है ब्लेंड में और कंटोर में। और इसके अलावा जो ब्लेंड के काम है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ब्लेंड से हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। मैं नया पेज यहाँ पर ले आता हूँ, प्लस का साइन नीचे से क्लिक किया तो हमारे पास जी, पहले मैं आपको एक छोटा सा डिज़ाइन बता दूँ। कंट्रोल की से एक सीधी लाइन लगाई और इसका कलर मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू, और क्लिक किया दोबारा से और कंट्रोल की प्रेस रखकर इसकी कॉपी की राइट क्लिक से, और इसकी हम कर देते हैं बॉटम और लेफ़्ट जी। इसका लेफ़्ट इसके लेफ़्ट से और इसका बॉटम इसके बॉटम से, और इसका कलर कर देते हैं राइट क्लिक से रेड। और इसको मैं करता हूँ ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया, इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप किया। तो ये देखें कि हमारा जो डिज़ाइन था वो इस तरह से हमारे सामने वो ब्लेंड कर रहा है कि वो यहाँ ब्लेंडिंग किस चीज़ की कर रहा है, कलर्स की भी और इमेज के शेप की भी। ये 180 डिग्री पर थी, ये 90 डिग्री पर, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको भी कितने स्टेप्स के साथ ये 20 यहाँ पर हमने किए हुए हैं। इनको हम चाहें तो कम या ज़्यादा करके ये एंटर किया, ये 10 स्टेप्स देख लें। इसको हम इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या अगर मैं सिर्फ इसका एक स्टेप ले आऊँगा तो ये देखें बीच में ब्लेंड का स्टेप एक है, बाकी दो उसके जो मेन सोर्स हैं वो लाइनें। इसका कलर उसने 50% रेड शेड और 50% ब्लू शेड, और उसका जो एंगल था 45, इन दोनों का जो सेंटर है। तो इसको जब हम 10 इसके स्टेप्स देते हैं तो ये देखें बीच में उसने 10 स्टेप्स इसके ऐड कर दिए और दो इसके ओरिजिनल। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको सिलेक्ट करें और इसको हॉरिजॉन्टली मिरर कर दें, ये ऊपर वाला बटन। तो ये देखें कितनी जल्दी से हमने कितना खूबसूरत एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। अगर आप वैसे मैनुअली जो डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो यकीनन आपको इसमें काफ़ी सारे मिनट लगते हैं और उसमें जो ये रिज़ल्ट की एक्यूरेसी वो भी इस तरह से ना आती, और अगर आ भी जाती तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। जब एक काम एक्यूरेसी के साथ कम वक्त में हम कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम उस तरह से ना करें, बजाय कि हम उस पर टाइम वेस्ट करें। उसको कम से कम ऑप्शंस की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल करने वाला तरीका जो है वो तैयार करें, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और रिजल्ट भी हमारा एक्यूरेट आए। ये देखेंगे ये हमारा एक इस तरह का नेट जो कि उसका जो एंड पॉइंट है वो इस तरह से कर्व नज़र आ रहा है, और यहाँ से वो बिल्कुल सीधा दोनों साइडों से, और हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये एक बॉक्स लगाया, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और कंट्रोल की से इसको किया, इसको करते हैं हम यहाँ पर कॉपी किया, इसको किया ब्लू, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लेंड। तो ये देखें कि इनकी आउटलाइंस हम कर देते हैं ख़त्म। क्रॉस पर आकर राइट क्लिक किया, आउटलाइंस ख़त्म हो गई।
सेलेक्ट किया और शिफ्ट F2 प्रेस किया तो वो जूम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट F3 से जूम आउट। जी ये देखें कि हमारा जो ये एक किस तरह से एक डिज़ाइन बन गया। लेकिन अगर इसको मेरे ख्याल से आउटलाइन से गिरा लेते हैं, इसका फिल कलर ख़त्म कर देते हैं। जी अब एक का कलर हम कर देते हैं रेड और एक का कर देते हैं ब्लू। तो या वाइट करके देखें तो ये इस तरह से बन जाएगा, ब्लू करेंगे तो इस तरह से वो आपस में मर्ज होते जाएंगे। और ये देखें कि इस तरह से हम मुख्तलिफ बेशुमार डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब इसी को सेलेक्ट करके मैं इसको अगर रिपीट करना चाहूँ तो कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पर राइट क्लिक, और ये देखें हमारा डिज़ाइन का मज़ीद उसमें एक खूबसूरती पैदा हो गई और उसकी एक शेप और चेंज हो गई। और हमारे पास इस तरह से दो अलग अलग भी बना सकते हैं, ये कोई आप चाहें तो चेंज कर ले। और इस तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइन हम ब्लेंड से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस तरह के डिज़ाइन तैयार करने के तरीके हैं जो कि हम रिपीट फंक्शन से करते हैं। उसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल यहाँ इसमें शामिल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हम कितने कम वक्त में सैकड़ों की तादाद में डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और उसमें फिर ये भी खूबी होती है कि एक डिज़ाइन दूसरे के साथ मैच नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो किसी भी दूसरे बनाए गए इंसान के डिज़ाइन से कभी भी मैच नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें हम फ्री हैंड से काम लाइन टूल से करेंगे। उम्मीद है कि ये ब्लेंड और कंट्रोल फंक्शन का जो टूल है ये आपको इससे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। फिर मिलते हैं